आज के वीडियो में आप वो दिल्ली देखने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको कभी ठीक से बताया ही नहीं गया। आज के वीडियो में आप राजधानी की उन गलियों में उतरेंगे जहां न संसद की आवाज पहुंचती है न विकास के दावे। सवाल ये है कि जिस शहर से पूरा देश चलाया जाता है उसी शहर में लोग इंसान जैसी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे? क्या दिल्ली सिर्फ बड़ी इमारतों, मेट्रो और सरकारी दफ्तरों का नाम है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी दिल्ली भी है जहां बच्चे भूखे सोते हैं, औरतें डर के साथ जीती हैं और मर्द रोज अपनी मेहनत का सही दाम पाने के लिए लड़ते हैं? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको असहज कर सकता है। आज स्लम डायरीज आपको दिल्ली के उन्हीं स्लम इलाकों में ले जा रहा है जहां कैमरे कम जाते हैं और सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि दिल्ली के स्लम बने कैसे, यहाँ रहने वाले लोग किन हालातों में जीते हैं, बच्चों का बचपन कैसे छिन जाता है, औरतों की जिंदगी किन मजबूरियों में फंसी होती है और क्यों राजधानी होने के बावजूद यहाँ गरीबी एक सिस्टम बन चुकी है। लेकिन इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हर परत खुलेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। दिल्ली के स्लम किसी एक दिन में नहीं बने। जब शहर फैला, जब फ्लाईओवर बने, जब मेट्रो चली और मॉल खड़े हुए, तब इस शहर को बनाने के लिए लाखों मजदूर चाहिए थे। बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड और बंगाल से लोग दिल्ली आए। सपना था कि मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और परिवार की जिंदगी सुधरेगी। लेकिन शहर ने इन्हें सिर्फ काम दिया, रहने की जगह नहीं। मजबूरी में ये लोग नालों के किनारे, रेलवे लाइनों के पास और खाली जमीनों पर बसते चले गए। धीरे धीरे यही जगह स्लम बन गई। इन स्लम इलाकों में जिंदगी एक रोज का संघर्ष है। पानी कभी आता है कभी नहीं, बिजली ज्यादातर जुगाड़ से चलती है, शौचालय कम है इसलिए खुले में जाना आम बात है। बारिश में झोपड़ियां डूब जाती है और गर्मी में टीन की छतें आग बन जाती है। बीमार पड़ना यहाँ डर बन जाता है क्योंकि इलाज महंगा है और सरकारी अस्पताल दूर। इन गलियों में सुबह अलार्म से नहीं होती, सुबह पेट की आग से होती है। औरतें सूरज निकलने से पहले पानी की लाइन में लग जाती है। बच्चे उठते हैं लेकिन स्कूल जाने के लिए नहीं, काम पर जाने के लिए। कोई कचरा बीनता है, कोई ढाबों में बर्तन मांजता है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता है। जरा सोचिए, अगर आपका बचपन ऐसे हालातों में बीतता तो आपकी सोच कैसी होती? इस सवाल को मन में रखिए और वीडियो को आगे देखिए। दिल्ली के स्लम में पैदा होने वाला बच्चा जैसी जिंदगी की दौड़ में शुरू से ही पीछे धकेल दिया जाता है। स्कूल पास नहीं, फीस भारी है और पेट पहले है। पढ़ाई या सपना है और सपना देखना भी जोखिम। कई बच्चे इतनी कम उम्र में काम करने लगते हैं कि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनका बचपन कब खत्म हो गया। औरतों की जिंदगी यहाँ और भी मुश्किल है। दिन में घर, बच्चे और काम, और रात में डर, शराब, गरीबी और गुस्सा, तीनों मिलकर घर को जेल बना देते हैं। घरेलू हिंसा आम है लेकिन शिकायत कम होती है, क्योंकि शिकायत करने का मतलब और बड़ी मुसीबत। सवाल ये है कि क्या चुप रहना ही हमेशा सुरक्षित रास्ता होता है? जैसे जैसे दिन ढलता है दिल्ली के कुछ स्लम इलाकों का माहौल बदलने लगता है। दिन में जो गलियां आम लगती है, रात होते ही वहाँ अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। बाहर से आने वाले लोग, सौदेबाजी, डर और मजबूरी। कई लड़कियां यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती, कोई नौकरी के नाम पर लाई जाती है, कोई कर्ज के बदले और कोई हालातों से हार कर। इसे कोई खुलकर नाम नहीं देता, लेकिन हर कोई जानता है यहाँ नशा भी उतना ही आम है जितनी भूख। सस्ती शराब, सूखा नशा और इंजेक्शन। नशा दर्द भूलने का तरीका बन जाता है, लेकिन दर्द कम नहीं होता, बढ़ता है। नशा घर तोड़ता है, हिंसा बढ़ाता है और बच्चों की जिंदगी को और अंधेरी बना देता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कमेंट मत कीजिए, पहले पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस सच्चाई को और गहरा कर देगा। दिल्ली के इन स्लम इलाकों में बीमारी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, ये दिमाग और आत्मा तक फैल जाती है। लगातार डर, अनिश्चितता और तनाव लोगों को अंदर से तोड़ देता है। कई लोग बुखार, खांसी या चोट को नजरअंदाज करके काम पर चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन काम न करने का मतलब है उस दिन खाना न मिलना। सरकारी अस्पताल कागजों में मुफ्त है, लेकिन हकीकत में वहाँ लाइनें लंबी है, दवाइयाँ कम है और इंसानियत अक्सर थकी हुई दिखती है। सोचिए, अगर बीमार पड़ना भी एक लग्जरी बन जाए तो जिंदगी कैसी हो जाती है? इस सवाल को अपने साथ रखिए और वीडियो को बीच में मत छोड़िए। जैसे जैसे रात गहराती है दिल्ली के कुछ स्लम इलाकों की सच्चाई और कड़वी हो जाती है। दिन में जो गलियां शोर से भरी रहती है, रात में वही गलियां फुसफुसाहटों, सौदों और डर से भर जाती है। कुछ इलाकों में
व्यापार खुलकर नहीं दिखता, लेकिन हर कोई जानता है कि क्या चल रहा है। यहाँ कई लड़कियां मजबूरी में धकेली जाती है, कोई पैसों के लिए, कोई कर्ज के बदले, और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, लेकिन इन गलियों में रहने वाली लड़कियों की जिंदगी हर रात थोड़ी थोड़ी खत्म होती है। रात के अंधेरे में दिल्ली के कुछ स्लम इलाकों की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। दिन में जहाँ बच्चे खेलते दिखते हैं और औरतें पानी भरती है, वही रात होते ही वही गलियां सौदों की जगह बन जाती है। यहाँ रोशनी जानबूझकर कम रखी जाती है ताकि चेहरे साफ न दिखे और सवाल भी न पूछे जाए। कई लड़कियां जिनकी उम्र ठीक से तय भी नहीं की जा सकती, मजबूरी में इन अंधेरों का हिस्सा बन जाती है। किसी को पैसों का लालच दिया गया, किसी को काम का झूठा वादा, और किसी को हालातों ने यहाँ धकेल दिया। यहाँ व्यापार सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जाल है। दलाल, उधार, डर और समाज की चुप्पी सब मिलकर रास्ते बंद कर देते हैं। जो लड़की एक बार इसमें फंस जाती है, उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पुलिस कभी दिखती है, कभी नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सबको पता है और फिर भी सब चुप है। सवाल ये है कि अगर सब जानते हैं तो बदलता कुछ क्यों नहीं? इस सवाल को मन में रखिए और वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इन हालातों में पलने वाला बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है कि दुनिया बराबरी की नहीं है। वो देखता है कि कुछ लोग गाड़ियों में घूमते हैं और कुछ नालियों के पास रहते हैं। वो समझता है कि मेहनत के बावजूद सबको बराबर मौका नहीं मिलता। यही एहसास धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। दिल्ली के स्लम इलाकों में गुस्सा बहुत है, लेकिन दिशा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई और अपमान ने युवाओं के भीतर एक आग भर दी है। कुछ नशे में डूब जाते हैं, कुछ अपराध की ओर मुड़ जाते हैं और कुछ बस चुप रहना सीख लेते हैं। यहाँ की राजनीति भी इन बस्तियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है। चुनाव से पहले वादे होते हैं, पोस्टर लगते हैं, नारे लगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही गलियां फिर अकेली रह जाती हैं। नालियां वही रहती हैं, झोपड़ियां वही रहती हैं और लोगों की जिंदगी भी वही। सवाल ये है कि क्या विकास सिर्फ भाषणों में होता है या जमीन पर भी दिखना चाहिए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसे पूछना जरूरी है। इन सब के बीच भी कुछ लोग हार नहीं मानते। कोई माँ अपने बच्चे को किसी तरह स्कूल भेजने की कोशिश करती है, कोई पिता 2-2 शिफ्ट काम करके घर चलाता है और कोई नौजवान पढ़ लिखकर इस स्लम से बाहर निकलने का सपना देखता है। ये सपने छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं सपनों के सहारे ये बस्तियां आज भी जिंदा हैं। सवाल ये है कि क्या सिस्टम कभी इन सपनों का साथ देगा या फिर ये सपने भी यही दबकर रह जाएंगे? अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं है, आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अब नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने सोचने पर मजबूर किया। लेकिन अभी वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अब हम उस सवाल पर पहुंचने वाले हैं जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब जरा पीछे मुड़कर सोचिए। जिस दिल्ली को हम भारत की राजधानी कहते हैं, जिस दिल्ली को विकास का चेहरा दिखाया जाता है, उसी दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रही है। क्या यही वो विकास है जिसकी हमें तलाश थी? क्या तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों और चमकती सड़कों का नाम है, या फिर हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का मौका देना भी तरक्की है? इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ना किसी पार्टी का समर्थन मांग रहा हूँ, ना किसी के खिलाफ नफरत। मैं आपसे सिर्फ एक ईमानदार सवाल पूछ रहा हूँ। जब अगली बार आप दिल्ली की चमक दमक देखें, तो क्या आपको इन स्लम गलियों की याद आएगी? क्या आपको वो बच्चे याद आएंगे जो स्कूल नहीं जा पाए? वो औरतें याद आएंगी जो डर के साथ जीती हैं? और वो मजदूर याद आएंगे जिनकी मेहनत पर ये शहर खड़ा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट में हाँ लिखिए। अगर ये वीडियो आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर पाया है तो इसे लाइक कीजिए, ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। और स्लम डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो अक्सर छुपा दिया जाता है। वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है।